यस दोस्तों, हम लोग देख रहे थे यूटिलिटी के प्रकार। पहले दो प्रकार हमने देखे, अब हम देख रहे हैं तीसरा प्रकार, टाइम यूटिलिटी। यानी कोई भी चीज आपको समय पे उपलब्ध करने की वजह से जो आपको उससे समाधान मिलता है, जो आपकी वांट सेटिस्फाई होती है, उसे हम बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। तो देखते हैं क्या है ये। होर्डिंग, रिजर्विंग, स्टोरिंग, प्रिजर्विंग। यानी चीजों को रखना, गोडाउन में रखना, स्टोर करके रखना, अगले समय के लिए अभी से उसका स्टॉक करके रखना, may lead to creation of time utility for such गुड्स। इसकी वजह से उन चीजों का टाइम यूटिलिटी क्रिएट होता है। when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization, it is called as time utility। आज वो चीज इतनी उपयुक्त नहीं होगी, आज हमें वो ज्यादा नहीं चाहिए है, लेकिन आने वाले कल में हमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, a student has more utility for textbook during examination than in the vacation। अभी अभी तक आपके वैकेशन चल रहे थे। वैकेशन में कोई भी स्टूडेंट टेक्स्ट बुक निकाल के जल्दी देखता नहीं है, लेकिन जैसे एग्जामिनेशन पीरियड पास में आए तो दिन रात टेक्स्ट बुक के साथ उठना, सोना, खाना, पीना, सब टेक्स्ट बुक के साथ। मतलब देखो, वही टेक्स्ट बुक, वही किताब जो आपके घर पे पहले पड़ी थी, जिसकी तरफ आपको देखने को फुर्सत भी नहीं थी, लेकिन जैसे ही टाइम बदलता है, एग्जाम पीरियड पास में आती है, तो आप उस किताब को कितना प्यार करने लगते हैं। Time utility is also observed when goods are stored and used at the time of scarcity। जब scarcity होगी, जब उन चीज़ों की बहुत ही कमी होगी, उस वक्त हम वो चीज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। अगला एग्जाम्पल है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक, जहाँ पे ब्लड डोनेशन हैज़ टाइम यूटिलिटी। आप ब्लड डोनेट करते हैं, कोई पेशेंट जब सीरियस हो जाए, उस वक्त उसको ब्लड की हर एक बूंद बहुत ज़रूरी होती है, टाइम यूटिलिटी मिलती है उसको। पहले तो उसके लिए ब्लड इतना यूज़फुल नहीं था। कुछ आशिक होते हैं, ब्लड से अपने हाथों पे नाम लिख देते हैं, आई लव यू कुछ लिख देते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो उस ब्लड की यूटिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आगे है फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स, अन्न धान्य, आर स्टोर ड्यूरिंग बम्पर हार्वेस्ट। जब बम्पर होगा, बहुत ही जोरदार, जब हम बोलते हैं फसल आई हुई है, गेहूं की फसल, चावल की फसल बहुत आई है, उसको हमने उस वक्त स्टोर करके रखा। एंड सोल्ड एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी या शॉर्टेज। और जब शॉर्टेज होता है, जब उसकी फसल नहीं आती है, जब वो खेतों में नहीं बन रही है, उस वक्त हमने उसको बिका, तो टाइम यूटिलिटी बन गई। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो क्रिएटेड थ्रू ट्रेडिंग। ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार से टाइम यूटिलिटी क्रिएट हो सकती है। यूटिलिटी का चौथा टाइप है सर्विस यूटिलिटी यानी सेवा। इट इज अ पर्सनल सर्विसेज ऑफर बाय प्रोफेशनल्स। जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, जो भी व्यावसायिक होते हैं, वो लोगों को जो सेवा प्रदान करते हैं, उसकी वजह से यूटिलिटी बनती है, उनकी ज़रूरत पूरी होती है। लाइक सीए। सीए का पहला एग्जाम्पल, नीचे फोटो भी आपको दिख रहा होगा, मेरा ही फोटो है। मैं खुद सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनकम टैक्स की किताब पढ़ी है, लेकिन कॉमन व्यक्ति को उसमें से कुछ नहीं समझेगा। जब वो सीए के पास आएगा, अपना रिटर्न बनाएगा, अपना अकाउंट्स बनाएगा, तब उसको यूटिलिटी बढ़ेगी, उसकी वांट सेटिस्फाई होगी। दूसरा है लॉयर। लॉयर, किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, तो आपको केस को डिफेंड करने के लिए लॉयर चाहिए। आप अकेले किताब पढ़ के अपनी केस नहीं लड़ सकते, लॉयर वहाँ पे होगा तो वह आपके लिए काम करेगा। डॉक्टर, डॉक्टर आपको दिख रहे होंगे फोटो में, डॉक्टर्स। आपको पता है कोरोना की सिचुएशन जब चल रही है, तो डॉक्टर का कितना महत्व बढ़ गया है। आपके पास सब पड़ा है, इंजेक्शन है, टैबलेट्स है, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो आप कैसे लेंगे। और एक्टर, भारत के फेमस एक्टर, उनका फोटो वहाँ पे आपको दिख रहा है। एक्टर जब एक्टिंग करता है,
हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं, हमको लगता है कि हम ही है, यानी अपनी भी यूटिलिटी वहां पे बढ़ती है। दिस डज नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल गुड्स, इसकी वजह से कोई गुड्स नहीं बन रही, कोई चीजें नहीं बन रही है, लेकिन सेवा बन रही है, इसकी वजह से सेवा आ रही है। अगला टाइप हम लोग देख रहे हैं वो है पजेशन यूटिलिटी। पजेशन मतलब क्या? कोई चीज मेरे हाथ में आ जाए, मेरे काबू में आ जाए, तो मेरी जरूरत पूरी होगी। When the ownership right is transferred from one person to another, जब किसी चीज की मालकाना अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, देर इज सेड टू बी द possession यूटिलिटी, तब possession यूटिलिटी बनती है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, ज्वेलरी, शेयर्स एटसेट्रा। गोल्ड दुकान में पड़ा है, ज्वेलरी आपको बाजू में फोटो दिख रहा है, वो दुकानों में लगी है, शोरूम में लगी है, कुछ यूटिलिटी नहीं, लेकिन जब आप वो लेंगे और पहनेंगे, जैसे मैंने ये सोने की चेन यहाँ पे पहनी है, जब तक ये दुकान में है कोई यूटिलिटी नहीं, लेकिन जब मैंने ये पहनी तो इससे यूटिलिटी आ गई। शेयर्स का भी ऐसा ही, शेयर मार्केट में पड़े, नो यूटिलिटी, आपने खरीदी की है, यूटिलिटी बढ़ गई। द बायर्स एंजॉय पोजेशन यूटिलिटी, तभी बायर को पोजेशन यूटिलिटी आती है। और यूटिलिटी का आखिरी टाइप है नॉलेज यूटिलिटी, ज्ञान मिलने की वजह से आपकी जरूरत पूरा होना, उसको हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। व्हेन वी हैव नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जब किसी चीज का ज्ञान हम लोगों को आता है, देन इट इंक्रीजेस इट्स यूटिलिटी, उससे यूटिलिटी बढ़ती है, उसी को हम बोलते हैं नॉलेज यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, आपको कंप्यूटर कैसे चलाना पता नहीं है, ये लैपटॉप जिसके सामने में बैठा हो कैसे चलाना पता नहीं है, देन इट्स यूटिलिटी इज लेस, तो उसकी यूटिलिटी कम होगी। बट व्हेन ही एक्वायर्स नॉलेज अबाउट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, लेकिन जब उसको पता चल गया कि कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करे, क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या उसमें आप कर सकते हैं, इट्स यूटिलिटी इंक्रीजेस, तब यूटिलिटी बढ़ गई उसकी। पहले कंप्यूटर किसी को आता नहीं है तो उसके लिए कुछ भी, वो एक डब्बा है सिर्फ, लेकिन जैसे जैसे आप एक एक फंक्शन पढ़ते जाएंगे, ज्ञान आता जाएगा, यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, यूटिलिटी ऑफ मोबाइल फोन और कंप्यूटर। कंप्यूटर तो हमने ऊपर ही देखा, इंक्रीजेस व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन, जब फंक्शन पता चलते हैं आपको, तब उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है, आपकी ज्यादा जरूरतें पूरी होती है। इस तरह हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखी।